टेक एंड फैब विद द ब्रेन में खुशामदीद। कभी सोचा है कि हर महीने इंटरनेट का बिल क्यों आ जाता है? भाई, मालूमात तक रसाई तो मुफ्त होनी चाहिए ना। आज हम इसी सवाल की गहराई में जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि असल माजरा क्या है। चलें शुरुआत एक ऐसी बात से करते हैं जो सुनकर शायद आपको बहुत हैरानी हो। इंटरनेट मतलब डेटा का एक जगह से दूसरी जगह जाना, ये बिल्कुल मुफ्त है। जी हाँ, इस पर कोई खर्च नहीं आता, चाहे आप 1 GB डेटा भेजें या 1000। तो फिर सवाल ये उठता है, अगर डेटा भेजना मुफ्त है तो फिर ये हर महीने हमारे घर बिल किस चीज़ का आता है? आइए इसी राज से पर्दा उठाते हैं। अच्छा, इस बिल को समझने के लिए ना हमें पहले ये जानना होगा कि इंटरनेट असल में है क्या। और मैं बता दूं, जो हम में से ज़्यादातर लोग सोचते हैं, हकीकत उससे बहुत मुख्तलिफ है। हमारे जहन में इंटरनेट का तस्वुर कुछ ऐसा ही है कि सारा डेटा हवा में तैर रहा है, खला में सैटेलाइट्स घूम रही हैं और वहीं से जादू की तरह सिग्नल्स हमारे फ़ोन तक पहुंच रहे हैं। एक ना नज़र आने वाला डिजिटल बादल, है ना? लेकिन हकीकत इससे कहीं ज़्यादा ठोस है। इंटरनेट कोई हवा में तैरती चीज़ नहीं, बल्कि ये एक फिजिकल नेटवर्क है, तारों और केबल्स का एक बहुत बड़ा जाल, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे घरों में बिजली की तारें बिछी होती हैं। यकीन करें, तकरीबन 99%, जी हाँ 99% बैनुल-अक़वामी डेटा इन फिजिकल तारों के ज़रिए सफ़र करता है। जो हिस्सा वायरलेस है ना, वो सिर्फ आखिरी चंद कदम है, मतलब टावर से हमारे फ़ोन या लैपटॉप तक का फासला। तो सवाल ये है कि ये इतना बड़ा फिजिकल नेटवर्क आखिर बना किस चीज़ से है और उसे बनाता कौन है? चलें थोड़ा और गहराई में चलते हैं। देखिए, ये पूरा आलमी नेटवर्क फाइबर ऑप्टिक केबल से बना है। ये केबल्स जमीन के नीचे से गुजरती हैं, पहाड़ों को पार करती हैं और यहाँ तक कि पूरे पूरे समंदर की तह में बिछाई गई हैं, ताकि एक बर्र-ए-आज़म को दूसरे से जोड़ा जा सके। और सबसे मजे की बात, ये जो मालूमात इस वक्त आप तक पहुंच रही है ना, इसका डेटा भी इन्हीं समंदर के नीचे बिछी केबल से होता हुआ आप तक पहुंच रहा है। अब जाहिर सी बात है, इतना बड़ा और पेचीदा नेटवर्क कोई एक शख्स तो नहीं बना सकता। इसे बनाने और फिर इसकी देखभाल करने के लिए कंपनियों का एक पूरा सिस्टम मौजूद है। इस सिस्टम को समझने के लिए इसे 3 हिस्सों या टियर्स में तकसीम किया जाता है। सबसे ऊपर हैं टियर 1 कंपनियां। ये वो बड़ी मछलियां हैं जो बर्र-ए-आज़मों को जोड़ने के लिए समंदरों में केबल्स बिछाती हैं। फिर आती हैं टियर 2 कंपनियां। ये कौमी सतह पर काम करती हैं, जैसे हमारे मुल्क की बड़ी टेलीकॉम कंपनियां। और आखिर में है टियर 3 प्रोवाइडर्स, जो छोटे मकामी इलाकों तक इंटरनेट पहुंचाते हैं। तो अब बात समझ में आई। असल नुक्ता ये है, हम जो हर महीने बिल देते हैं वो इंटरनेट इस्तेमाल करने का नहीं है, बल्कि ये उन कंपनियों को दी जाने वाली फीस है जो इस पूरे फिजिकल नेटवर्क को बनाती हैं, इसे चलाती हैं और इसकी देखभाल करती हैं। उसे समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। ज़रा सोचें कि इंटरनेट एक बहुत बड़ी शाहराह या हाईवे है। इस मिसाल में जो फाइबर ऑप्टिक केबल्स हैं, वो समझें खुद सड़क है। हमारा डेटा यानी वीडियोस, मैसेजेस, वो इस सड़क पर चलने वाली गाड़ियां हैं। और जो माहाना बिल हम देते हैं वो है टोल टैक्स, जो इस सड़क को बनाने और इसकी मरम्मत के लिए वसूल किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ आती है। लेकिन अगर ये सिर्फ सड़क इस्तेमाल करने का टोल टैक्स है, तो फिर हमारी गाड़ियों पर हद क्यों है? मतलब हमें अनलिमिटेड डेटा क्यों नहीं मिलता? इस सवाल का जवाब एक लफ्ज़ में छुपा है, बैंडविड्थ। अब ये बैंडविड्थ क्या चीज़ है? आसान लफ्ज़ों में, ये किसी भी नेटवर्क की गुंजाइश है, यानी एक वक्त में उससे कितना डेटा गुजर सकता है। चलें अपनी हाईवे वाली मिसाल पर वापस चलते हैं, क्योंकि वो यहाँ भी बिल्कुल फिट बैठती है। देखें, बैंडविड्थ का मतलब है कि हाईवे कितना चौड़ा है, यानी इस पर कितनी लेन्स हैं। जितनी ज़्यादा लेन्स होंगी उतनी ही ज़्यादा गाड़ियाँ एक साथ गुजर सकेंगी। जबकि स्पीड का मतलब है कि एक अकेली गाड़ी कितनी तेज़ी से चल रही है। अब जो हमारे मोहल्ले का सेल टावर है ना, उसे एक ऐसी हाईवे समझें जिसकी लेन्स की तादाद फिक्स्ड है, और उस इलाके में जितने भी लोग इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं उन सबको वही चंद लेन्स शेयर करनी पड़ती हैं। तो फिर होता क्या है? जब कम लोग टावर से कनेक्टेड होते हैं तो हर एक को खुली सड़क मिलती है और स्पीड तेज होती है। लेकिन जैसे जैसे सारिफीन बढ़ते हैं, हाईवे पर रश बढ़ जाता है, ट्रैफिक जैम हो जाता है और हर एक की स्पीड कम हो जाती है। तो बस इसी ट्रैफिक जैम से बचने के लिए कंपनियां डेटा की हद मुकर्रर करती हैं।
یہ ایک طریقہ ہے اس بات کو یقینی بنانے کا کہ ہائی وے پوری طرح بند نہ ہو جائے اور ہر کسی کو کم از کم ایک قابل استعمال سروس ملتی رہے۔ تو چلیں جلدی سے دہرا لیتے ہیں کہ ہم نے آج کیا سمجھا۔ اول، انٹرنیٹ کوئی جادو نہیں بلکہ تاروں کا ایک فزیکل نیٹ ورک ہے۔ دوم، ہم اس ڈیٹا کے نہیں بلکہ اس نیٹ ورک کو بنانے اور چلانے کے پیسے دیتے ہیں۔ سوم، بینڈ وڈتھ ایک ہائی وے کی طرح ہے جو محدود ہے اور سب میں تقسیم ہوتی ہے۔ اور آخر میں ڈیٹا لیمٹس اسی ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ اور یہ سب ہمیں ایک بہت ہی دلچسپ سوال پر لا کر چھوڑتا ہے۔ ہم سن رہے ہیں کہ 5G ٹیکنالوجی 4G سے 100 گنا زیادہ بینڈ وڈتھ دے سکتی ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ مستقبل میں ہماری یہ ڈیٹا لیمٹس ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی؟ کیا ہم ایک ایسے دور میں داخل ہونے والے ہیں جہاں انٹرنیٹ واقعی لامحدود ہوگا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر سوچنا بنتا ہے۔